गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। वेलकम गाइस। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सबसे पहला चैप्टर एवोल्यूशन। हम एवोल्यूशन चैप्टर का, जैसा कि मैंने आपको बताया था सिलेबस एनालिसिस वीडियो में, जो कि मैंने नीट के लिए किया था फॉर बायोलॉजी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको जाके पहले देख लीजिए। उसमें मैंने बताया था कि हम एवोल्यूशन चैप्टर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और हम सिर्फ एनसीईआरटी का पहला 2 पेज पढ़ते हैं। एनसीईआरटी का पहला 2 पेज पढ़ते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम क्लास 11th के मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट करते हैं और आफ्टर इवोल्यूशन पहला 2 पेज एनसीईआरटी पढ़ने के बाद हम बायोमोलिक्यूल्स पे जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर इवोल्यूशन। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर इवोल्यूशन। देखिए, हम कोई भी चैप्टर या कोई भी हम एक टॉपिक जब हम स्टार्ट करेंगे ना, तो हम सबसे पहले उसका एक आउटस्केच बनाएंगे कि हम उसमें पढ़ने क्या वाले। हम डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट नहीं कर देंगे कि ये इवोल्यूशन है, ये है। हम सबसे पहले एक आउटस्केच बनाएंगे एज ए समरी, क्योंकि आपको जब एक समरी, आपको एक आउट कहानी पता होती है ना कि अच्छा इसमें ये होने वाला है, तो आपको समझ बहुत जल्दी आता है। ठीक है, इसलिए हम हमेशा एक आउटस्केच सबसे पहले बनाएंगे, उसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इन डेप्थ पूरा पढ़ेंगे, नीट के लेवल तक पढ़ेंगे। ठीक है, इवोल्यूशन में देखिए, हम बेसिकली एनसीईआरटी का जो पहला 2 पेजेस है वो क्या चीज के साथ डील करता है, वो 2 टॉपिक के साथ डील करता है, 2 मेजर टॉपिक्स। जो सबसे पहला आपका टॉपिक है वो है ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। एक यूनिवर्स कैसे बना है, क्या है ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ये एक यूनिवर्स कैसे बना, यूनिवर्स बना तो मिल्की वे गैलेक्सी कैसे बना, मिल्की वे गैलेक्सी बना तो हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, हमारा सोलर सिस्टम बना तो प्लैनेट अर्थ बना। अब जब प्लैनेट अर्थ बन गया, वो हम इस चैप्टर पे, इस टॉपिक पे कवर करते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड चीज स्टार्ट होता है जो कि है ऑरिजिन ऑफ लाइफ। अब अर्थ बन गया, अब हमारा अर्थ बन गया, अब अर्थ में लाइफ कैसे बना, अब अर्थ में लाइफ कैसे इवॉल्व हुआ, वो हम पढ़ते हैं ऑरिजिन ऑफ लाइफ। क्या किसमें पढ़ते हैं, ऑरिजिन ऑफ लाइफ, ऑरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये बेसिकली हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इन दोनों में हम क्या पढ़ते हैं, हम थियोरीज पढ़ते हैं। कैसे, अब देखिए बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, फिलोसोफिस्ट है, वो लोग क्या बोलते हैं, वो लोग अपना अपना एक थ्योरी पुट फॉरवर्ड किए हैं। ठीक है, थ्योरीज क्या होते हैं, अच्छा अगर मान लीजिए कोई भी अगर साइंटिफिकली प्रूवन चीज नहीं है वो, अब वो बोलते हैं कि ऐसा हुआ होगा, तो दैट इज हाइपोथेसिस। ठीक है, अगर पार्शियली प्रूवन है वो समवट प्रूवन है, वो कंप्लीटली, कोई साइंटिस्ट बोल रहे हैं हाँ दिस इज एक्सेप्टेबल, कोई साइंटिस्ट बोल रहे हैं नो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। जो एक्सेप्टेबल वाले बोल रहे हैं वो भी एक साइंटिफिकली प्रूवन रीजन से बोल रहे हैं, जो नहीं वाले बोल रहे हैं वो भी एक साइंटिफिकली प्रूवन रीजन से बोल रहे हैं, दैट इज थ्योरी। इसे हम थ्योरी कहते हैं। और जो कंप्लीटली प्रूवन है वो होता ही होता है, दैट इज ट्रूथ, दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, तो उसे हम पोस्टुलेट कहते हैं। तो हम इनमें क्या पढ़ते हैं, हम थ्योरी पढ़ते हैं। अब पहला जो थ्योरी जो हम पढ़ेंगे वो बोलता है कि यूनिवर्स बना कैसे, फ्रॉम अ पॉइंट मास एक यूनिवर्स कैसे बन गया, वो हम पढ़ते हैं अंडर द नेम बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी, इसमें हम पढ़ते हैं, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि एक पॉइंट मास से यूनिवर्स कैसे बना, देन गैलेक्सी कैसे बना, देन सोलर सिस्टम। ओके, आफ्टर देन विल गो टू ऑरिजिन ऑफ लाइफ। इसमें हम 5 मेजर थ्योरीज पढ़ते हैं जो बोलते हैं कि अर्थ में लाइफ इवॉल्व कैसे हुआ होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम 5 थ्योरीज पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हम पढ़ते हैं वो होता है स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्या होता है, स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। देखिए लिखने की दरकार नहीं है, पेन नीचे रखिए, अब तुरंत ही पहला कॉपी उठाना स्टार्ट करते हैं। पेन नीचे रखिए, आराम से रिलैक्स होकर सुनिए। ये मैं सिर्फ आउटस्केच बता रहा हूं आपको कि हम कवर क्या करेंगे एवोल्यूशन चैप्टर में, और ये जानना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन की लाइफ किसी एक स्पेशल क्रिएशन की वजह से, किसी एक स्पेशल पावर ने बनाया है, किसी एक स्पेशल पावर ने क्रिएट किया है। कौन सा स्पेशल पावर, गॉड। कौन सा स्पेशल पावर, वो गॉड, भगवान, अल्लाह, कुछ भी बोल दीजिए, उन्होंने बनाया। अच्छा, सेकंड थ्योरी, ये हो गया पहला थ्योरी। सेकंड थ्योरी जो हम डील करेंगे, जो हम डील करने वाले हैं, वो होता है कॉस्मिक पैनस्पर्मिक थ्योरी।
ये क्या बोलता है कि थ्योरी अर्थ में ओरिजिनेट ही नहीं हुआ, किसी एक दूसरे प्लैनेट में पहले से ही कहीं पे लाइफ था और उन लोगों ने यहाँ पे लाके कुछ लाइफ फॉर्म छोड़ दिए, कुछ स्पोर्स, लाइफ फॉर्म स्पोर्स के फॉर्म पे छोड़ दिए हैं, इसलिए हम इसको स्पोर थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, अब थर्ड हम सबको डिटेल में, इन डिटेल में हम पढ़ेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। अब आता है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। क्या आता है? स्पॉन्टेनियस जनरेशन। जनरेशन मतलब अचानक से किसी एक चीज से लाइफ फॉर्म का जन्म हो जाना। हम पढ़ेंगे इससे। बहुत ही तगड़ा एक है, तगड़ा नहीं बोलूंगा, एक्साइटेड, आप एक्साइटिंग बोलिए या सिली बोलिए, बट अगेन हमें पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, फोर्थ जो थ्योरी है, मैं इधर लिख रहा हूँ फोर्थ थ्योरी। ठीक है, वो होता है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। क्या होता है? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस की मतलब लाइफ जो बना है, लाइफ बना है वो एक बायोजेनेसिस से बना है, मतलब लाइफ जो है वो उत्पादन लाइफ से ही हुआ है। एक लाइफ की उत्पादन लाइफ से ही हुई, मतलब कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकता है। ये वो थ्योरी है। ठीक, उसके बाद जो हमारा फिफ्थ थ्योरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो फिफ्थ थ्योरी है, जो हमारा 3 स्टार थ्योरी है। ठीक है, इसको मैंने 3 स्टार रेटिंग दिया है। वाई? बिकॉज दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल वन। ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है। ओके, वो क्या है? चलिए उसे मैं आपको हिंट देता हूं, उसका दूसरा नाम है ऑपरेन एंड हेल्डन थ्योरी। उसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ मॉडर्न इवोल्यूशन। ठीक है, उसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ मॉडर्न इवोल्यूशन। क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ मॉडर्न इवोल्यूशन। इसी का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेन एंड हेल्डन। क्या है? ऑपरेन एंड हेल्डन। ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं। हेल्डन थ्योरी, इन लोगों ने ये थ्योरी पुट फॉरवर्ड किया था। इन लोगों ने ये थ्योरी पुट फॉरवर्ड किया था। अब देखिए इन लोगों ने क्या बोला ना इस थ्योरी पे, इन लोगों ने क्या बोला कि लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से नहीं आया है, हमारा लाइफ बना है एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिले, कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिले, वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बना है, और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाद में जाके एक लिविंग एंटिटी, एक लिविंग सब्सटेंस बन गया। इन्होंने क्या बोला? एक इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक, देन ऑर्गेनिक बना एक लिविंग। ठीक है, इन लोगों ने ऐसा बोला। इसीलिए हम इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है हमारा वो होता है केमिकल इवोल्यूशन। इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक केमिकल्स बने। ठीक है, पहला क्या हो गया हमारा? केमिकल इवोल्यूशन। क्या हो गया? केमिकल इवोल्यूशन। इसी को हम कहते हैं कीमोजेनी। इसी को दूसरे नाम में हम बुलाते हैं कीमोजेनी। ठीक है, कीमोजेनी। इसमें क्या बोला इन्होंने? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? सारे एलिमेंट्स तो इनऑर्गेनिक ही है। हाइड्रोजन हो गया, आपका ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। वी आर कार्बन सोर्स, वी आर कार्बन फॉर्म, कार्बन हमारा बेस है। तो इन्होंने क्या बोला कि कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है, वो क्या थे वो इनको नहीं पता। वो क्या थे नहीं पता, हमें पता है वो एटम्स, हमें पता है वो एटम्स है। तो सबसे पहला जो केमिकल इवोल्यूशन में होता है वो क्या होता है? एटम्स बनते हैं। एटम्स इंडिविजुअल है, अब वो एक बने मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में पूछा था, ठीक है, कि मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या है। एक क्वेश्चन में पूछता हूं, ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड, सेकंड ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल, कौन सा करेक्ट बताइए। ठीक है, देखिए एटम्स बने मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स बने सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स बन गए, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बने हैं। अब बायोमॉलिक्यूल्स से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तो बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, ये लोग छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन के एक छोटा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना है। ये बने क्या? सिंपल। मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं, ये बने सिंपल। ये क्या बने? सिंपल ऑर्गेनिक
मॉलिक्यूल्स, और ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बाद में जाके बने मैक्रो, क्या बने, मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स। अब क्या बन गए, मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स। भाई बायो मतलब ऑर्गेनिक हो गया, आपका लिविंग हो गया, ठीक है। तो हमारा पहला फेज खत्म हो गया, इनऑर्गेनिक से हमें एक ऑर्गेनिक मिल गया, हमें इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मिल गया, यही बोला था पहला फेज में। तो अब हम सेकंड फेज स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। जो सेकंड है वो क्या है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। पहले था केमिकल इवोल्यूशन, अब है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्या, बायोजेन, यानी खेलने, चलिए ठीक है। अच्छा, तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में मैंने क्या बोला, ऑर्गेनिक है तो यहीं से कंटिन्यू होगा। तो हमें क्या पता चला, ये कोई दो अलग अलग पार्ट नहीं है, ये तो एक स्टेप है, ये तो एक स्टेप है। बुक में हम पढ़ते हैं तो अलग अलग पार्ट, लेकिन अगर हमें कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग रखेंगे तो ये तो भैया कंटिन्यूअस प्रोसेस होता जा रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, जो स्टेज आता है वो है प्रोटोबायोन। क्या आता है, प्रोटोबायोन स्टेज, मतलब बायोमोलिक्यूल्स बन गए, ये एक बायोमोलिक्यूल, ये दूसरा बायोमोलिक्यूल, ये तीसरा बायोमोलिक्यूल, ये चौथा बायो, ऐसे तो बायोमोलिक्यूल्स बन गए हमारे पास। प्रोटोबायोन स्टेज में क्या हुआ है, बायोमोलिक्यूल्स स्टार्टेड टू इंटीग्रेट विथ ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ बातचीत करना स्टार्ट किए। बातचीत मतलब बातचीत वैसा नहीं, वो एक दूसरे के साथ में, क्योंकि केमिकल्स है तो बॉन्ड्स तो बनाएंगे, तो वो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करना स्टार्ट, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक बायोमोलिक्यूल है, ठीक है, ये एक दूसरा बायोमोलिक्यूल है, ठीक है। तो ये क्या हुए, प्लस हुए, और ये अब इंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गया। ये क्या हुआ, आपस में ऐसे ऐसे बॉन्ड बन गया, ये एक बायोमोलिक्यूल बन गया। मतलब एक बायोमोलिक्यूल नहीं बने है, इसमें दो ही, बट ये एक एंटिटी टाइप का बन गया, मिक्स हो गया, ये मिक्स हो गया, ठीक है। ओके, नाउ इस स्टेज के बाद में, अच्छा देखिए, ये जो स्टेज है इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे। इस स्टेज में हम दो टर्म पढ़ेंगे, एक होता है को सर्वेट, क्या होता है, को सर्वेट, और दूसरा होता है माइक्रोस्फीयर। क्या होता है, माइक्रोस्फीयर, को सर्वेट एंड माइक्रोस्फीयर, ठीक है। नीट में पूछे गए वाले क्वेश्चन दोनों। प्रोटोबायोन स्टेज के बाद में आता है प्रोटोसेल स्टेज। क्या आता है, प्रोटोसेल, ये सेल नहीं है, ये सेल वर्ड सुन के सेल मत सोच लीजिएगा कि सेल बन गया है, ये सेल के प्रोटो वाला फॉर्म है, मतलब सेल के पहले वाला, एक प्रोटोटाइप है सेल का, एक प्रोटोटाइप है सेल का। प्रोटोटाइप क्या होता है, जब कभी कोई बड़ा मॉडल बनाए उसके पहले आप एक छोटा प्रोटोटाइप बनाते हैं, तो ये प्रोटोटाइप है सेल का, ये खुद नेचर ने बनाया, ये थ्रू इवोल्यूशन ये बना है प्रोटोटाइप, ठीक है। तो आप प्रोटो सेल में क्या देखते हैं कि, देखिए, इसे अभी तक हमने सेल क्यों नहीं कहा, प्रोटोबायोन क्यों बने, क्योंकि सर एक लिविंग वो तभी हो सकता है जब वो खुद को मल्टीप्लाई कर पाए, जब वो खुद को रेप्लिकेट कर पाए, वो अपना लीनिएज बढ़ा पाए, वो अपना डीएनए पास कर पाए, ठीक है। तो इस स्टेज में जो बना था वो कोई भी रेप्लिकेट नहीं कर पाते। प्रोटोसेल एक पहला ऐसा स्टेज था जहां बायोमोलिक्यूल्स स्टार्टेड टू रेप्लिकेट देम, वो अपना नंबर बढ़ाने लगे, ठीक है। तो क्या हुआ, अब देखिए, दो बायोमोलिक्यूल्स का इंटीग्रेशन तो हो गया। अब क्या हुआ, ये इंटीग्रेशन की वजह से, मान लीजिए ये है एक बायोमोलिक्यूल और ये वाला है आपका सेकेंड बायोमोलिक्यूल, ये दोनों इंटीग्रेट हुए, इंटीग्रेट होके ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। अब ऐसा जब स्ट्रक्चर बना तो ये नंबर एट द एंड आपको ऐसा ऐसा दो मिल गए अलग बायोमोलिक्यूल्स। हमें पता है ये दोनों क्या हो सकते हैं, डीएनए और आरएनए, डीएनए डीएनए या तो आरएनए आरएनए, ठीक है। तो हमें अभी पता है कि ऐसा है, ओके। नाउ क्या हुआ, रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर दिए, अब इनमें भैया आ गया कि हाँ अब ये सेल बन सकते हैं। तो अब बना क्या, सबसे पहला सेल हमारा बना फर्स्ट सेल। क्या बना हमारा, फर्स्ट
सेल अब बना। नाउ वी गेट आवर फर्स्ट सेल। ये था एक प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोटिक सेल था, ठीक है। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल था और ये क्योंकि उस टाइम पे बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं था हमारे अर्थ में, जब सबसे पहला सेल बना ऑक्सीजन नहीं था, इसीलिए ये एनएरोबिक सेल था। ये कैसा सेल था? एनएरोबिक। मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा ये कैसा था। ये कीमो हेटेरोट्रॉप था। ये केमिकल्स को यूज करता था बाहर से, खुद केमिकल्स बनाएगा नहीं, तो अगर बाहर से कुछ फूड सोर्स यूज कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप। और अगर केमिकल यूज कर रहा है, लाइट नहीं, अगर केमिकल यूज कर रहा है तो कीमो हेटेरोट्रॉप। ये कीमो हेटेरोट्रॉप काइंड का इंडिविजुअल, ठीक है। अभी देखिए, अभी हम इतने चीजें कवर करेंगे इवोल्यूशन के चैप्टर में। आप एक बार नजर फेर लो, फिर हम रियल स्टोरी स्टार्ट करने जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, इवोल्यूशन में और 2 पार्ट है, ठीक है, जो कि हम अभी नहीं पढ़ेंगे, जो कि एनसीईआरटी का फर्स्ट 2 पेज कवर नहीं करता है। वो होता है एविडेंसेस, जैसे आपका हो गया होमोलॉजी, एनालॉजी, जो ऑर्गन्स होते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है लाइक पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, फॉसिल से डायनासोर के फॉसिल्स मिलते हैं हमें कि हाँ भाई इवोल्यूशन हुआ है, कुछ स्पीशीज खत्म हुए हैं, कुछ नए फॉर्म हुए हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ते हैं वो होता है थियोरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ठीक है। ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये 2 टॉपिक हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये 2 टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे। हम इसको कवर करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे डायरेक्ट बायोमॉलिक्यूल्स। हम बायोमॉलिक्यूल्स कवर करेंगे। चलिए, आप जी इस पे से जरा नजर फेर लीजिए। ओके गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना इवोल्यूशन का मेन कॉन्सेप्ट। ओके, टाटा, बाय बाय।